नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है। सीएम मोहन यादव का साफ संदेश है, 2027 में युवा मध्य प्रदेश होगा। दरअसल युवा किसी भी राष्ट्र और राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार की क्षमता समाज के विकास की आधारशिला है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और मध्य प्रदेश इस युवा ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र है। इसी शक्ति को सही दिशा में सरकार ने साल 2027 को पूरी तरह से युवा कल्याण वर्ष के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया है। इस पहल से युवाओं की आकांक्षाओं, उनके सपनों और नवाचारों को सरकार की नीतियों का मुख्य हिस्सा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 2027 का साल प्रदेश की युवा शक्ति को समर्पित रहेगा। प्रदेश के 2 करोड़ युवा विकसित भारत 2047 के निर्माण में सहभागी बनते हुए प्रदेश की समृद्धि के भी सूत्रधार बनेंगे। युवाओं के समग्र कल्याण समेत रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिलाने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा साथी अपने जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया कर गुजरने के सपने देखें। युवाओं के सपनों को पूरा करने में हमारी सरकार सभी तरह की मदद करेगी। हमारी सरकार युवा शक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है और युवा शक्ति अवसरों का भरपूर लाभ उठाए। युवा कल्याण वर्ष का मुख्य लक्ष्य साल 2047 तक विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के सपने को साकार करना है। साथ ही सरकार कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्टार्टअप और रोजगार जैसे अलग अलग सेक्टर्स के युवाओं से सीधे संवाद करेगी, जिससे उनके सुझावों को नीतियों में शामिल किया जा सके। मध्य प्रदेश का युवा कल्याण वर्ष केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। शिक्षा ऋण को आसान बनाना, होम स्टे के लिए आर्थिक मदद और स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण जैसी योजनाएं युवाओं के जीवन को सुगम बना रही है। इन योजनाओं के सफल होने से मध्य प्रदेश देश में युवा सशक्तिकरण का एक रोल मॉडल बनकर उभरेगा। आइए इस पर क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, वो सुनवाते, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। युवाओं के सुझावों के बलबूते पर युवाओं को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को बेहतरी के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आज की ये मीटिंग की। युवाओं के साथ भविष्य में उनकी सहभागिता भी होना चाहिए, इसलिए अलग अलग श्रेणी में एक एक वर्ष पूरे साल हम काम बना रहे हैं। इसीलिए आपके साथ बैठ करके ये संवाद का कार्यक्रम है और संवाद से युवा भविष्य में 2027 में इस प्रदेश की दिशा तय करेंगे। एकमात्र राज्य ऐसा है, अपने यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद अगर बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर के लिए 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ की भी प्राइवेट फीस भरना है, तो हमारी सरकार उनकी फीस भर रही। जोरदार अभिनंदन करो, ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो विकसित मध्य प्रदेश में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। युवा कल्याण वर्ष से युवाओं की तकदीर बदलने का ये जो विजन है सीएम मोहन यादव का और मध्य प्रदेश सरकार का, ये साफ नजर आ रहा है। 2027 का साल प्रदेश की युवा शक्ति को समर्पित रहेगा। प्रदेश के 2 करोड़ युवा विकसित भारत 2047 के निर्माण में सहभागी बनते हुए प्रदेश की समृद्धि के सूत्रधार बनेंगे और युवाओं के समग्र कल्याण समेत रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिलाने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवा साथी अपने जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया कर गुजरने के सपने देखें और उनके सपनों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। सरकार इसमें मदद करेगी और इस पहल से युवाओं की आकांक्षा और उनके सपनों और नवाचारों को भी सरकार की नीतियों का मुख्य हिस्सा बनाया जा रहा है। तो देखिए, विजन 2047 जो है विकसित भारत का और विकसित मध्य प्रदेश का, उसमें भागीदार बनने के लिए अब शामिल हो रहे हैं उसमें युवा, जिसको लेकर 2027 को युवा कल्याण वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है। इस पर खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। उद्योगपति दीपक भंडारी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में युवा उद्यमी प्रवीण चित्रांश हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक जी, सरकार ने 2027 को युवा कल्याण वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है। सबसे पहले 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया था, 2026 जो है वर्तमान वर्ष कृषि कल्याण वर्ष और अब 2027 युवा कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। ये जो विजन है, ये जो सरकार की मंशा है, मतलब किस नजरिए से आप देखते हैं कि ये जो पूरा समर्पित कर दिया जाता है वर्ष, धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर इसका असर देखने के लिए मिलता है और अब युवाओं को जो है उनकी भागीदारी अब बढ़ने वाली है। अब नीतियां हो, चाहे कोई भी विजन हो, सरकार की कोई भी योजना हो, सरकार की मंशाओं में अब उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, युवाओं का भी। देखिए, ये जो युवाओं का वर्ष घोषित किया गया है,
इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वरोजगार पे सरकार का पूरा ध्यान है। आज इतनी वैश्विक कंपटीशन है और जो युद्धों का दौर चल रहा है, चाहे यूक्रेन युद्ध हो जो 4-5 साल से चल रहा है, या मिडिल ईस्ट का युद्ध हो, उसको भी 6 महीने से ज्यादा हो गया है, तो उन सबका असर उद्योग और व्यापार पे पड़ता है। और युवा देश की शक्ति है और विश्व के सर्वाधिक युवा जनसंख्या भारत में है, और मध्य प्रदेश जो कि भारत का हृदय स्थल है, यहाँ पर युवाओं के लिए अगर इस प्रकार से घोषणा की जाती है तो इसके बड़े मायने हैं। क्योंकि अभी जैसे मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य हमने सुना, उनका यह सोचना था कि सभी राज्यों में जो युवा अपने अपने दम पे स्टार्टअप चला रहे हैं, या एमएसएमई चला रहे हैं, या सूक्ष्म उद्योग या कुटीर ग्रामीण और लघु उद्योग चला रहे हैं, तो आपस में राज्यों में भी कंपटीशन है और युवाओं में एक यूनिकनेस लाने की कोशिश है सरकार की स्किल डेवलपमेंट के साथ। तो घोषणाएं भी हो रही है और अधिकारियों के लेवल पे कार्य की कोशिशें जरूर हो रही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में किस प्रकार से ये स्कूल में या कॉलेज में या 10+2 में इस चीज को आत्मसात किया जाता है, और विशेष रूप से जो कृषि पे फोकस रहा, आपने बोला कि पिछले वर्ष को कृषि के वर्ष में रखा गया था। बिल्कुल, इस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, घोषित किया गया है। तो कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की, और अब तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज भी काफी आ रही है। बिल्कुल। तो युवाओं का योगदान विशेष रूप से रहेगा, और युवा शक्ति के दम पे ही भारत विश्व में जो 1947 में मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है या विजन है, उसको सार्थकता मिलेगी। दीपक जी, मतलब ये जो पूरे वर्ष को जो समर्पित कर दिया जाता है, जिस प्रकार से बात कही, किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित है, उद्योग वर्ष 2025 को किया गया था और 2027 युवा कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। जब किसी भी पूरे वर्ष को समर्पित कर दिया जाता है किसी एक फील्ड में, किसी एक क्षेत्र में, उसको लेकर सरकार जब सजग नजर आती है, तो कहीं ना कहीं निवेशक भी जो है वो उस फील्ड में, उस क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, तो उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास होता है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक आते हैं। और अब मध्य प्रदेश में भी जिस हिसाब से आकर्षित हो रहे हैं इन्वेस्टर्स, साथ ही साथ अब उसके ऐसा लगता है कि युवा टैलेंट का हब भी मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। देखिए, वर्ष को समर्पित करने का कारण यह है कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। बिल्कुल, इसमें विभिन्नता काफी है। आज इंदौर में एक अलग माहौल है, जबलपुर, ग्वालियर या जो दूसरे शहर हैं उनमें माहौल अलग है, और आज 55 जिले मध्य प्रदेश में हैं, और हर जिले में एक अलग व्यवस्था है। और जो लोगों की सोच है, चाहे वो गुजरात के करीबी जिले हों या महाराष्ट्र के करीबी हों या साउथ के करीबी हों, उसमें फर्क आता है। थोड़ा बहुत बोली में फर्क आता है, भाषा में फर्क आता है। तो इतनी विभिन्नताओं के होने से चीजें भी बदलती हैं। मतलब वहाँ की जो स्किल है वो चेंज होगी, वहाँ की फसलें थोड़ी चेंज होगी, वहाँ के जो लोगों का कार्य कुशलता है वो चेंज होगी। तो उसका फायदा पूरे प्रदेश में, यदि हम वर्ष भर कार्यक्रम करते हैं, इवेंट, छोटी छोटी इवेंट होती है, या सरकार कोई बड़ी इवेंट भी करती है, जैसे कि इन्वेस्टर समिट होते थे, तो वो भी पहले इंदौर या भोपाल में होते थे। अब इन्होंने कई राज्यों में किए मध्य प्रदेश के, तो उसका फायदा जो अंडर डेवलप्ड जिले हैं उनको भी मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर ही सबसे ज्यादा औद्योगिक समृद्धि को पोषित करता है। लेकिन इंदौर के अलावा भी इतना बड़ा प्रदेश है, उनके सभी जिलों में यदि इस प्रकार की इवेंट होती है तो वो वर्ष भर एक माहौल बनाती है, और उसका फायदा फिर धीरे धीरे होता है, क्योंकि जागरूकता फैलती है तो लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं, और फिर सरकार का जो मोटो है, जो लक्ष्य है, वो उसकी प्राप्ति होती है। बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस प्रकार से बात हो रही है, अब युवाओं को भागीदार बनाने के लिए हर नीति में, हर योजना में, हर परियोजना में, और जो भारत का विकसित करने का जो विजन है 2047 का, उसमें भी अब युवाओं की भागीदारी जो है यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है, और उन्हें भी यहाँ पर सारी चीजें दी जा रही, सुविधाओं की बात हो रही है। 2027 को युवा कल्याण वर्ष के रूप में घोषित सरकार ने कर दिया है। 2026 में सरकार ने घोषित किया है किसान कल्याण वर्ष, जिस प्रकार से हमने कई सारी चर्चा भी की है किसानों के मुद्दों को लेकर। अब 2027 जो है युवा कल्याण वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस प्रकार के जब आयोजन जब सरकार करती है, घोषणाएं जब सरकार करती है, धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर इसका कितना असर देखने के लिए मिलता है, और अब 2027 का ये जो विजन है, जो सरकार की मंशा है, वो किस प्रकार से देखते हैं आप?
निश्चित रूप से सरकार समग्र विकास की ओर अग्रसर होती है और समग्र विकास की अवधारणा है कि छात्र जीवन में जो हो या महिला हो या युवा हो और अपने वयोवृद्ध हो, उनके हिसाब से अपनी समग्र दृष्टि से रखते हुए तो सरकार ने निश्चित रूप से 2026 को जैसे किसी उत्थान वर्ष के रूप में कृषि प्रधान के लिए रखा। अब 2027 मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए रख रही है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ आबादी है, जिसमें 2 करोड़ लगभग युवा हैं जो कि 40 वर्ष और 35-40 वर्ष के लोग हैं। और निश्चित रूप से युवाओं ही किसी चीज के, चाहे स्टार्टअप योजना हो, चाहे रोजगार के रूप में हो, चाहे आपके स्वरोजगार के रूप में हो, चाहे उद्यम के रूप में हो, निश्चित रूप से अगर जो रोजगार लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा तो इसलिए एक विशेष अभियान के तहत एक वर्ष को मनाना निश्चित रूप से उसके लिए आर्थिक पैकेज के रूप में भी मिलता है और उसके लिए एक विशेष फोकस और एक क्रियान्वयन योजना बनती है जिससे उस घटक को एक निश्चित रूप से फायदा होता है। इसलिए ये योजनाएं जो सरकार बना रही है एक अच्छा सफल प्रयास है कि हर वर्ष रूप में एक विशेष वर्ग को लाभान्वित करना और उसके विशेष फोकस पे ध्यान देना। अब फोकस उसका तात्पर्य ये है कि उसके हिसाब से, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य अगर हम माने तो वह निश्चित रूप से भौगोलिक रूप से मध्य स्तर पे है। यहाँ चाहे स्टार्टअप की योजना हो, चाहे अपने स्वयं के व्यवसाय स्वावलंबन की योजना है और जिस तरह से योजनाओं के विस्तार के साथ साथ वहाँ भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप उनका अध्ययन करके और उस रोड मैप तैयार करके और साथ साथ उनके जिलों, क्योंकि 55 जिले हैं और 55 जिलों में मध्य प्रदेश के उस तरह से योजना बनाना और फिर उसको क्रियान्वयन करके आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से रूप में हो, चाहे सरकार के समन्वय जितने तरह से, चाहे बैंक हो, चाहे वो रोजगार के विभिन्न प्लेटफॉर्म हो, उनको एक तरफ लाना, जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर और प्रांत स्तर पर उन योजनाओं को क्रियान्वयन करके लाभान्वितों को योजना पहुंचाना, ये एक अच्छा पहल है सरकार की। भूपेंद्र जी, पहल तो अच्छी है और सकारात्मक सोच भी है, सकारात्मक पहल भी है, प्रयास जारी है, लेकिन एक बेसिक सा मेरा इसमें ये सवाल है, जिस प्रकार से हम बात भी कर रहे थे दीपक जी से भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये बातें सामने है कि 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में और हर जिले की देखें तो अपना अपना एक कल्चर है, वहां तक पहुंचना उस कल्चर को साधना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं चुनौती होती है। तो एक विशेष अभियान के तहत वर्ष को मनाया जाना अच्छी पहल होती है कि आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप विकास की बात करते हैं। अब अगर जिस प्रकार से बात हुई है 2025 को एक विशेष अभियान के रूप में घोषित किया गया, 2026 एक विशेष क्षेत्र को यहाँ पर उस पर ध्यान दिया जा रहा है, 2027 जो है युवाओं के लिए ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष दर वर्ष जो क्षेत्र है, जो फोकस है वो तो खैर बदल रहा है, लेकिन जो पिछला वर्ष घोषित हो चुका था, जो पिछला वर्ष मना लिया गया था, उसमें जो भी नीतियां थी, जो भी योजनाएं चलाई गई थी, क्या वो अब भी कंसिस्टेंटली चलेंगी? मतलब अगर उद्योग वर्ष घोषित किया गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल उसे घोषित कर दिया गया, वहां पे योजनाएं चली, उस टाइम पे पूरा फोकस रहा और 26 में जब फोकस चेंज हो गया तो 2025 में क्या हुआ, क्या बातें कही गई, वो सब छोड़ दी गई। ये सारी चीजों पे भी ध्यान है सरकार का। जी भूपेंद्र जी। जी देखिए योजना कोई भी होता है, उसका जो परिणाम आता है वो तत्काल नहीं आता, तो इसलिए सरकार दीर्घ वर्षीय योजना बनाती है। अब कोई योजना अगर आप देखिए पहले की योजना है, चाहे आप प्रधानमंत्री लोन योजना देख लें, चाहे आप रोजगार की योजना, जिला शिक्षा केंद्र से, चाहे स्टार्टअप, वो लगातार चलती हैं और उनके परिणाम जब तक नहीं आएंगे, अगर आपने उसको ब्रेकअप कर दिया और उसको अगर उस पर सही फोकस नहीं किया तो निश्चित रूप से उनकी योजनाओं का प्रतिफल नहीं मिलेगा और वो समय और पैसे की बर्बादी होगी। तो सरकार देखिए, हमारा जो मध्य प्रदेश है निश्चित रूप से एक आदिवासी बहुल राज्य है और वहाँ की परिस्थिति जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से अपनी परिस्थितियां वहाँ के, निश्चित सरकार ने लगभग 28 GI टैग भी लिए हैं क्योंकि उसको रोजगार के रूप में वो क्रियान्वित करना चाहती। ये एक बहुत बड़ा, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी, युवाओं को हर क्षेत्र में आना पड़ेगा आगे उनकी। और महत्वपूर्ण विषय ये होगा जो पलायन होता था वो पलायन भी रोका जाए, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो वहाँ की GI टैग, चाहे उनकी वहाँ की पारंपरिक जो शैली है, चाहे रोजगार के स्तर पे वो भी हो सकती है, तो उनको पोषित करना है
और उनको स्किल को और आधुनिक रूप से प्लेटफॉर्म, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, उनको डिजिटलाइजेशन करना, उनको प्लेटफॉर्म पहुंचाना और साथ साथ उनको वैश्विक स्तर पे स्थान दिलाना, ये सरकार की पहल होनी चाहिए। सरकार से आदमी यही चाहता है, एक बेरोजगार या एक युवा, तो निश्चित रूप से इस चीज में, लेकिन मुझे इस तरह से योजनाओं में अच्छी सकारात्मक है, लेकिन ये दीर्घकाल की कार्यक्रम है, इनको तत्कालिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है और 2 करोड़ युवाओं का राज्य है, और उस राज्य के रूप में व्यक्ति अपनी रुचि, अभिरुचि और अपने स्किल के अनुसार अपने रोजगार का चयन कर सके। अगर इस पहल को लंबा दीर्घकालिक रखा जाएगा और उसका फीडबैक भी पाया जाएगा कि कितने आंकड़ों के अनुसार हमने कितने युवाओं को उनके अनुरूप, उनके स्किल के अनुरूप, उनकी अभिरुचि के अनुरूप हमने उनको रोजगार दिया और उनको समय समय पर मॉनिटरिंग और फीडबैक भी जरूरी है। भूपेंद्र जी, हमारे साथ युवा उद्यमी प्रवीण चित्रांश जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, चर्चा हो रही है 2047 को युवा कल्याण वर्ष के रूप में जो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। 2025 उद्योग वर्ष रहा, 2026 किसान कल्याण वर्ष चल रहा है और अब 2027 युवा कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अब सभी चीजों में युवाओं को भागीदार बनाया जा रहा है, लेकिन एक चर्चा यहाँ पर शुरू हुई है भूपेंद्र जी के साथ, अगर आपने प्रतिक्रिया सुनी हो कि 2025 में जो उद्योग वर्ष घोषित किया गया था उसकी जितनी भी योजना है, फीडबैक क्या समय समय पर अब भी लिया जा रहा है? क्या ग्राउंड लेवल पर अब भी वो योजना चालू है? जो बातें कही गई थी धरातल पर अब भी उतरती वो नजर आ रही है? और युवाओं की भागीदारी अब देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और राज्य के निर्माण में जो अब लाने की बात कही है, उसे कैसे देखते हैं आप? युवा उद्योग वर्ष बनाने का और युवा कल्याण वर्ष बनाने का जो सरकार की योजना है, योजना तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर है, पर लेकिन आवश्यकता क्या है कि इस योजना की प्लानिंग क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की टोटल जो जनसंख्या है वो लगभग 8 करोड़ है और उस जनसंख्या का लगभग मान के चलिए 35 से 40% जो यूथ है और जिनकी आयु 30 से 35 वर्ष के बीच है, और उसमें से लगभग अधिकांश लोग बेरोजगार हैं। और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश में जो है, अगर सरकार ने कोई स्टडी की है उसपे मध्य प्रदेश का जो युवा है वो रोजगार को लेकर पलायन कर रहा है। देश और विदेश के हिस्सों में मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो जा रहे हैं। सरकार अगर 2027 युवा कल्याण वर्ष और युवा वर्ष अगर बनाने की प्लानिंग कर रही है और मध्य प्रदेश के युवाओं को अगर प्रोत्साहित करती है उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार कैसे उपलब्ध हो, इसको लेकर काम करती है, तो सबसे पहले तो सरकार की प्लानिंग क्या है, सरकार की योजना क्या है कि उस पर बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के युवा पलायन कर रहे हैं और पलायन यदि रुकेगा तो रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन उस वर्ष को घोषित कर दिया जाना और समर्पित कर दिया जाना, यानी युवाओं को अब वो वर्ष समर्पित है। जिस प्रकार से 2026 जो हम मना रहे हैं वो किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, मतलब उस पूरे क्षेत्र पे पूरा फोकस होगा। अब 2027 में पूरा फोकस युवाओं की तरफ होगा। किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट की बात होनी है, किस प्रकार से एजुकेशन में बदलाव होने, किस प्रकार से इन्वेस्टर जो है वो आकर्षित हो मध्य प्रदेश में, जिसमें रोजगार भी बढ़े और युवाओं को स्किल भी प्राप्त हो, और किस प्रकार से अब रोजगार उन्हें देना पड़े, रोजगार सृजित युवा करे, उस पे पूरा फोकस होने वाला है। तो सरकार की अभी तत्कालिक प्लानिंग तो अच्छी है। अभी सतगड़ी में जो भोपाल के सतगड़ी में अभी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, उसमें IT पार्क बनाया जा रहा है, तो उसका अभी मुख्यमंत्री ने पिछले एक हफ्ते में उसका लोकार्पण किया है। इंदौर में भी एक बड़ी अच्छी योजना है, मंडीदीप में भी एक IT पार्क बनाने की प्लानिंग है, भोपाल में भी एक IT पार्क बनाया गया। सरकार की योजना तो अच्छी है, बस योजना से युवा कैसे जुड़े उसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है। ये प्लानिंग जब सामने आएंगी और युवाओं को जगह जगह युवाओं के साथ सरकार बैठक करे, सरकार की नई टोलियां बने, टीम बने और समझिए कि किस प्रकार के युवा है मध्य प्रदेश में, वो क्या करना चाहते हैं। अब सरकार की नीतियां होगी, जो भी सरकार की प्लानिंग होगी, कहीं ना कहीं उसमें युवा की भी जो है वो भागीदारी देखने के लिए मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जब तक उनकी भागीदारी नहीं होगी तब तक सरकार का ये जो अभियान है वो कैसे सफल हो पाएगा। यदि सरकार अच्छी योजना के साथ अच्छी टोलियां, अच्छी टीम बनाती है, क्योंकि सरकारी अमला तो इतना बड़ा नहीं है, उसमें विभिन्न सामाजिक संस्था है, विभिन्न बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, अच्छे युवा एंटरप्रेन्योर हैं, उन सबका सहयोग लेती है और व्यापक प्रचार प्रसार होता है, तो सरकार की योजना बिल्कुल सराहने लायक है और युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं। फिर दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को क्या चाहिए, जब तक उनके साथ सरकार प्लानिंग नहीं करेगी, योजना नहीं बनाएगी, युवा उद्यमियों के साथ जो उद्यमी बन सकते हैं, रोजगार किन क्षेत्रों में डेवलप हो सकता है, और जो पलायन हुआ भी है मध्य प्रदेश से, तो वो युवा विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाके क्या काम कर रहे हैं, वही काम अगर उनको मध्य प्रदेश में मिल सकता है तो निश्चित रूप से सरकार का जो योजना अच्छी है, सरकार की प्लानिंग अच्छी है,
पर इस प्लानिंग पे विस्तृत कार्य किया जा सकता है, और विस्तृत प्लानिंग भी जब लोगों के सामने आएगी, आपके और हमारे बीच में सामने आएगी, तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से युवाओं तक पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि बड़ी सकारात्मक पहल है। बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक पहल तो है ही। देखिए अब जो है देश का सबसे बड़ा जो निर्माण में अगर योगदान निभाने वाला है और किसी भी राष्ट्र का या राज्य की सबसे बड़ी अगर शक्ति मानी जाती है तो वह युवा मानी जाती है। और मध्य प्रदेश में भी 35 से 40% युवा है। अब उनकी ओर ध्यान देने की जो सरकार ने बात कही है, जो मंशा है, जो सोच है, वो सकारात्मक है। अब ग्राउंड लेवल पर कैसे लेकर आएंगे और युवाओं को कैसे भागीदार बनाया जाएगा हर नीति में, हर परियोजना में, और सरकार के साथ कैसे समन्वय युवा बैठाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बात हो रही है अब कल्याण की। 2025 में जिस प्रकार से उद्योग वर्ष घोषित किया गया, यानी उद्योग की ओर सरकार ने ध्यान दिया, पूरी की पूरी फोकस्ड रही। 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया, किसानों पर फोकस, किसानों के लिए नीतियां बनाई जा रही है, किसानों के बारे में सोचा जा रहा है। अब 2027 को युवा कल्याण वर्ष के, युवा उद्योग वर्ष के रूप में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने घोषित कर दिया, यानी कि अब पूरा फोकस 2027 में युवाओं पर होगा और सरकार की नीतियों में, सरकारी कामकाज में और हर डिसीजन में अब युवाओं की भागीदारी होगी, जिससे अब राज्य के निर्माण में भी युवा शामिल होंगे और कहीं ना कहीं जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी युवाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें भी युवाओं को शामिल किया जाएगा। ओवरऑल अगर बात करें तो जो 35 से 40% जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, जो युवा वर्ग है, अब उस पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि देश का निर्माण में अगर सबसे ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए तो वो युवा की होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य युवाओं के हाथ में ही है, जो नींव है वो युवाओं के हाथ में है। तो सकारात्मक पहल है, सराहनीय पहल है, सकारात्मक सोच है। अब किस प्रकार से इसे धरातल पर उतारेंगी सरकार और क्या प्लानिंग है, कैसी प्लानिंग रहेगी, कैसे समन्वय बैठाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मध्यकाल के इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।